वैसे तो हर दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। षष्ठी तिथि के समय में डूबते सूर्य को और अगले दिन प्रातः उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ देने के कई फायदे हैं। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का खास महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। भगवान सूर्य देव की कृपा से कुंती को कर्ण नाम का तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था। कर्ण हर रोज जल में कमर तक खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। वे रोजाना सूर्य देव की पूजा अर्चना करते थे। माना जाता है कि जल में कमर तक खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा वहीं से शुरू हुई। छठ पूजा के दौरान षष्ठी और सप्तमी तिथि को व्रती जल में कमर तक खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब पांडव जुए में सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य से उनका राजपाट दोबारा मिल गया। छठ पूजा में अस्ताचल सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि संध्या काल में सूर्य देव अपनी पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर सूर्य के साथ साथ देवी प्रत्युषा की भी उपासना की जाती है। ऐसा करने से व्रती की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। यह भी माना जाता है कि सूर्य को अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। इस दिन पूरा परिवार घाट पर पहुंचता है और सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना करता है। अर्घ में सूर्य देवता को जल, दूध अर्पित किया जाता है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य को जल देने के कई फायदे हैं। माना जाता है कि सूर्य को अर्घ देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना जाता है। इसी आधार पर सूर्य को अर्घ देने वाले श्रद्धालुओं को भी यह गुण प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य को अर्घ देने से शनि की बुरी दृष्टि का प्रभाव भी कम होता है। सूर्य देवता को अर्घ देने का असर बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। न्यूज़ विंग की ब्यूरो रिपोर्ट।